देखो अच्छा ध्यान सुना जरा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के दो नए केसेस हैं, एक एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल। एक्सियल का मतलब क्या होता है कि डाइपोल की एक एक्सिस होने वाली है। देखो ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता है एक माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन होता है, माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलकर क्या बनाता है, हमारा डाइपोल बनाता है। और डाइपोल के एक मोमेंट होता है, जैसे आपका लीनियर मोमेंटम होता है बेटा P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। वैसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, यानी कि उस डाइपोल की टेंडेंसी चलने की। कब पता चलेगा ये, जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर लगेगा फोर्स, उसके प्लस और माइनस पे, तो उसकी टेंडेंसी होगी या तो आगे या पीछे या रोटेट करने की। इसीलिए हम इस टर्म को पढ़ा जा रहा है। यानी एक तरीके से डाइपोल मोमेंट उसका मोशन बताता है, किसका, डाइपोल का। और ये किसका बताता है, किसी पार्टिकल का जो मोशन में है। तो डाइपोल मोमेंट भी आप P से लिखते हैं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी विच इज इक्वल टू Q चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द डाइपोल। मतलब दोनों में से कोई एक चार्ज उठाना है, वो भी मैग्नीट्यूड का, मतलब कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना, सीधा सीधा प्लस लेना है, मतलब मैग्नीट्यूड लेना है। दूसरा सेपरेशन में एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे 12 लेते हैं। अब 12 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन में जब आप इसे सॉल्व करोगे आगे एक्सियल इक्वेटोरियल के लिए, तो बेटा आधा आधा क्या होगा, L और L। अगर पहले से ही L ले लोगे तो क्या होगा, L/2, उससे डेरिवेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स नजर आएगी। समझ में आई बात। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी यूनिट होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और यूनिट क्या होती है इसकी बेटा, कूलम इनटू मीटर। ठीक है। देखो अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, KQ/R²। सिंगल पॉइंट चार्ज से KQ/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। मैंने बताया कि डाइपोल ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन चार्ज। ये टर्म जो बताता है मोशन करने की टेंडेंसी, किसकी, डाइपोल की। फिर से सुन लीजिए, डाइपोल मोमेंट क्या बताता है, या तो उसका रोटेशन बता सकता है या तो उसका लीनियर मोशन। कब बताएगा, जब ये किसी फील्ड में रखा जाएगा। उसके लिए हम ये चीज स्टडी कर रहे हैं। अब जैसे पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वैसे ही डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब उसके लिए हम दो चीज पढ़ते हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो पहले हम करते हैं एक्सियल। तो मैंने लिखा है एक्सियल लाइन। तो आपने करना है क्या है, पहले बनाना है डाइपोल, मतलब डायग्राम बनाते हैं। ये आपका -Q, ये +Q, और ये मैंने कहीं पे पॉइंट ले लिया P पॉइंट। P डाइपोल नहीं है, पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। यहां से यहां तक कितना होता है बेटा, L। ये कितना होता है, L। सेंटर से यहां तक कितना होता है, ये R। ये होता है R। अब देखो फायदा क्या है, सेंटर से यहां से तक आपने इसको ले लिया R। क्या ले लिया आपने इसको, R। ये कितना है, L, और ये कितना है, L। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको A पॉइंट बोल देता हूं, इसको मैं B पॉइंट बोल देता हूं, ध्यान से सुनना। प्लस से फील्ड कहां जाती है, इस पॉइंट पे कहां जाएगी, राइट की तरफ, और माइनस से कहां जाएगी, लेफ्ट की तरफ। क्यों, देखो माइनस से फील्ड अंदर आती है और प्लस से फील्ड बेटा बाहर जाती है। कहां जाती है, बाहर। अगर आपने कोई पॉइंट यहां ले लिया P पॉइंट, ध्यान सुनना, मैंने ये दोनों चीज को अलग बना के दिखाया है। तो प्लस वाले से फील्ड इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, माइनस से अंदर भी आएगी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी और यहां से भी। लेकिन हम कहां खड़े हैं, हम यहां पे खड़े हैं। तो इस प्लस चार्ज की फील्ड कहां जा रही है, राइट की तरफ। और इस माइनस की फील्ड कैसे आएगी, ऐसे करके आ रही होगी, बोलो। तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जाएगी राइट की तरफ, दैट इज EB। और नेगेटिव चार्ज की फील्ड कहां आएगी बेटा जी, ये EA। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको हटा सकता हूं मैं, देखिए। तो हम बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट नेगेटिव चार्ज विच इज EA, क्या लिखेंगे बताओ, K पता है ना सबको, क्या होता है, 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो यहां से लेके यहां तक R है और ये बेटा L हो गया हमारा। और डायरेक्शन कहां जा रही है इस वाले फील्ड की,
P से A की तरफ, P से A की तरफ, तो डायरेक्शन इज along P to A। सेकेंडली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसकी निकालो, प्लस वाले की, इसे मैं B बोल रहा हूं। नहीं, डायरेक्शन मत लिखो, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं। मतलब ये बता रहा है कि इसकी फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, बट हम मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं तो हम इसी में कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपका, Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। देखो एक बारी, ये जो है प्लस, यहां से लेके यहां तक L है, परंतु ये हटाना पड़ेगा आपको। भाई ये थोड़ी ना लेंगे हम, R में से ये हटा दो तो ये डिस्टेंस बचेगा, और इसकी डायरेक्शन किधर जा रही है हमारी, इस तरफ, यानी B से P की तरफ, along B to P, इतना लिखो। लेकिन चल नहीं रही है, क्या हो रहा है? चल रही है। तो यहाँ पे, अच्छा ये पुरानी वीडियो है क्या? ठीक है, देखिए। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि ये रहा डाइपोल, डाइपोल से एक माइनस एक प्लस, सेंटर से लेके यहां तक आपका क्या रहेगा, R डिस्टेंस, और ये आधा L और ये आधा L। तो माइनस Q की डिस्टेंस कितनी है P पॉइंट तक, R प्लस L। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 0.4 से KQ बाय R स्क्वायर। K ये होता है, Q ये रहा, और ये रहा डिस्टेंस R प्लस L का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन जा रही है माइनस की P से इस तरफ, यानी P से B बोल दिया मैंने इसको, या P से क्या बोल दो आप, A की तरफ, P से A की तरफ। अच्छा, ये वाला चार्ज कितना डिस्टेंस पर है, R में से L हटा दिया, ये रहा, ठीक। तो एक फील्ड जा रही है राइट की तरफ और एक जा रही है लेफ्ट की तरफ। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है फील्ड आपकी, B वाली, क्योंकि इसका चार्ज ज्यादा पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वाला चार्ज ज्यादा पास में है, इसलिए इसकी फील्ड ज्यादा बड़ी होगी, है ना। तो इस वाले में से आप ये माइनस करेंगे और नेट फील्ड निकालेंगे। तो अब सॉल्व करने बैठेंगे हम ई नेट। तो भाई नेट की जरा निकालते हैं, EB माइनस EA। तो जरा देखो गौर से, EB क्या है आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कितना, सॉरी ये माइनस है, ये क्या है हमारा माइनस, और ये क्या है हमारा R प्लस L का होल स्क्वायर। तो इसकी जो डायरेक्शन, ये जो नेट निकालना है आपको, कॉमन ले लो इसमें से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q भी ले लो बाहर, और ब्रैकेट में चलने दो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ये ठीक है। अब आगे आपको एलसीएम लेना है। इसके आगे देखो, इसके बाद एलसीएम लेना है आपको, तो यहां पे मैं लिख देता हूं इसको ई नेट। ई नेट का मतलब ई एक्सेल है यहां पर, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, एलसीएम में जब लोगे तो ये जाएगा इधर और ये वाला जाएगा इधर, तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अच्छा नीचे देखो क्या है, A माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्पेस स्क्वायर स्पेस स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बन गया। अब आप इसको ओपन करके सॉल्व करना पड़ेगा आपको। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। नहीं बेटा जी, माइनस होगा ये, तो यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर,
और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा 4r/l, नीचे हो जाएगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसके बाद इसको छेड़ना नहीं है आपको, इसको ये रखना है, ये आपका ई नेट, इसका हम ई एक्सेल बोलेंगे आगे चल के। अच्छा ध्यान से सुनो, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L। आप देखो ध्यान से, इसको क्या कर सकते हैं आप, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू Q इंटू 2L इंटू R। देखो 2 2 जा 4, ये रहा R, ये रहा R, ये रहा L, ये रहा L, ये रहा Q। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हम डाइपोल मोमेंट को इंट्रोड्यूस करा सकें। r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, आगे सॉल्व कर लो तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r, ये r है हमारा, अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्टिन्यूएशन में लाते हैं। ये हमारा फॉर्मूला बन गया जनरल केस का, मतलब ई नेट को हम बोल सकते हैं ई एक्सियल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सेस, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर की पावर 2। ये फॉर्मूला जो बना है आपका, ये कब इस्तेमाल होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। दिस इज द केस ऑफ जनरल केस। जनरल केस मतलब समझते हैं आप, कि इस केस में डाइपोल की दूरी कितनी है, ध्यान सुनो। डाइपोल के बीच का गैप अगर 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, और ये डिस्टेंस जो है ये भी आपका 10 है या 15 है, तो ये डाइपोल जनरल कहलाएगा। मतलब आप इसके डिस्टेंस को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हाँ अगर ये 1 mm होता, क्या होता है ये 1 mm, और ये होता है आपका 10 सेंटीमीटर 5, तो शॉर्ट डाइपोल हो जाता। क्या हो जाता, शॉर्ट डाइपोल। तो अक्सर पहचानने तरीका क्या है कि शॉर्ट डाइपोल के केस में डाइपोल के बीच का सेपरेशन आपका सेंटीमीटर में है तो वो मीटर में होगा, ये mm में है तो वो सेंटीमीटर में होगा। क्या, डिस्टेंस। तो ध्यान सुनिएगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब हो गया कि आपका जो r है वो बहुत बड़ा है l से, उस केस में l स्क्वायर नेग्लेक्ट कर देते हैं हम लोग। क्या कर देते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब है l स्क्वायर की वैल्यू 0 कर दो, तो 0 करने पे ई एक्सेल क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू r आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा r। देखो इसको 0 करने का मतलब ये 2 2 जा 4, बेटा 4 हो गया ये, तो आंसर आ गया कितना, एक r कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा ई एक्सेल का, ये आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। आई होप इट इज क्लियर। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है शॉर्ट डाइपोल के लिए। ये एक फॉर्मूला है आपका जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये एक फॉर्मूला है। ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जब आपका डाइपोल काफ़ी छोटा होगा, ये 2L है, और ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक R, ये ठीक। अच्छा एक बात और बताओ, देखना पड़ेगा हमको, इसकी डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इस तरफ। डाइपोल की डायरेक्शन कहाँ जाती है, माइनस से प्लस की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है हमारा, इस तरफ जा रहा है। और नेट फील्ड कहाँ जा रही है, हमारा EB बड़ा है, ये छोटा है, तो नेट फील्ड भी हमारी कहाँ जा रही है, राइट की तरफ। तो हम बोल सकते हैं सर नेट ई एक्सेल भी आपका कहाँ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नोट बना के, सर ई एक्सेल इज पैरेलल टू P डाइपोल मोमेंट, या सिंपल लिख लो, ई नेट इज पैरेलल टू व्हाट, क्या है, P। तो एंगल कितना हो गया ओवरऑल, 0 डिग्री, राइट।
ये आपका एक नोट बन गया, इसे जल्दी छापो। देखिए अच्छा, नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है डायपोल की? दो ही केस होते हैं, एक्सियल, इक्वेटोरियल, और एक और होता है जनरल। जनरल केस एंड में बताऊंगा, डेरिवेशन नहीं करेंगे उसकी हम, वो मेंस का टॉपिक होता है, बट फॉर्मूला जरूर बता देंगे, अप्लाई करना सीख जाओगे। इक्वेटोरियल का मतलब वो क्या होता है, सुनना गौर से। ये आपका डायपोल, इसको डायग्राम बनाने के थोड़ा स्पेस देना पड़ता है। देखिए ये आपका डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होता है 2L, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है डायपोल के बीच से सीधी लाइन जानी है और भी बीच से कट करता हुआ, मान लो बीच से एक पॉइंट यहां ले लिया मैंने, ये वो पॉइंट है और ये वो लाइन है जो बीच से पास हो रही है। अब सोचो ध्यान से, नहीं ठीक आ रही होगी, अब है हो जाएगा सेट वो। देखो डायपोल में ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू होता है, ये तो पता ही है आपको। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है हमारा कि ऐसी लाइन जो बीच से पास हो और डायपोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो एक बात सुनो, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड चारों तरफ निकलती है ना, और नेगेटिव चार्ज से फील्ड चारों तरफ से अंदर आती है, मतलब इससे ऐसे 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 जा रही है और नेगेटिव में ऐसे 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 आ रही होगी। बट क्या सारी फील्ड इस पॉइंट पे चली जाएगी? नहीं, कुछ ही तो जाएगा, है ना। यानी कि इस पी पॉइंट पे आप ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो फील्ड होगी बेटा जी वो ऐसे जाएगी, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विच इज ईबी, राइट। और नेगेटिव वाले से ऐसे आ रही होगी अंदर की तरफ, तो इसको मैं ऐसे करूंगा बेटा, ये, और इसको हम बोलेंगे ई ए। तो देखो यहां पे आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लीजिए, सिमेट्रिसिटी से ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा। इतनी बात तो क्लियर है सबको। ये एल होगा यहां से यहां तक, ये भी एल होगा, और सेंटर से डिस्टेंस क्या कहलाता है हमेशा हमारा आर, ये क्या कहलाएगा आर, ठीक। दिस इज योर डायग्राम। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट बी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक एंगल पे जा रही है। एंगल पे कोई वेक्टर होता है तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, तो एक कंपोनेंट इसका इस तरफ जाएगा, तो इसे मैं बोलूंगा क्या, सुनो, ई बी कॉस थीटा, ई बी है ना, ये देखो ई बी कॉस थीटा, और इसके हम बोलेंगे क्या, ई ए कॉस थीटा। देखो ई बी का कॉस इधर और साइन ऊपर की तरफ, ई बी साइन थीटा, और ई ए का कॉस इधर और साइन नीचे की तरफ, इसे मैं बोलूंगा ई ए साइन थीटा। ई ए साइन थीटा बनाओ इतना पहले, ठीक है। आई थिंक देखो आगे बढ़ते हैं, डायग्राम की तरफ हो गया होगा आपका, डायग्राम फिर से समझाता हूं मैं। एक माइनस चार्ज एक प्लस चार्ज, ये वो पॉइंट है P जहां पे आपका इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाता है। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जो उस लाइन पे लाई करता है जो बीच से पास हो रही है और परपेंडिकुलर होना चाहिए, राइट। अब ध्यान से सुनो, इस पॉजिटिव चार्ज की फील्ड ऐसे जाएगी, इसे हम बोल रहे हैं EB, क्या बोल रहे हैं इसको, EB। इसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक साइन कंपोनेंट निकलेगा EB साइन थीटा, और एक निकलेगा आपका क्या, इसका क्या बोल रहे हैं हम लोग, EB कॉस थीटा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं EB कॉस थीटा। अब इसी तरह माइनस वाली फील्ड ऐसे आ रही होगी, तो वो भी एक एंगल पे आ रही है, थीटा एंगल पे। तो थीटा एंगल पे आने पे इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे आपके, एक होगा आपका EA कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, EA साइन थीटा। और बेटा जी यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, R। ये सेंटर से लेके यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, R। इसे मैं यहां लिख देता हूं, यहां चलेगा, कंफ्यूज मत होना, ये डिस्टेंस ये है। हमेशा सेंटर से डायपोल के जो पॉइंट लिया जाता है जहां पे निकालना है आपको फील्ड, उसको हम R बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, R। अच्छा एक और बात,
मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव और पॉजिटिव क्या सेम है क्या डिफरेंट है? दोनों सेम है, डायरेक्शन अलग है। देखो के मतलब तो पता ही है आपको, इस ये रहा चार्ज, दोनों में से कोई भी उठा लीजिए, मैग्नीट्यूड के टाइम पे माइनस नहीं लिया जाता, प्लस माइनस से सिर्फ क्या डिसाइड होती है? साइन, डायरेक्शन। माइनस से ऐसे पता चला, प्लस से ऐसे पता चला, परंतु जब भी हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमें साइन नहीं लेते, और वेक्टर को वैसे भी साइन से नहीं जोड़ा जाता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ा जाता है। तो भाई हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इस चार्ज का डिस्टेंस ये रहा, इस चार्ज का डिस्टेंस ये रहा, तो गौर से देखो अगर ये डिस्टेंस कोई निकालने बैठे तो कितना होगा ये? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर ये रहा बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, और ये क्या है? हाइपोटेनस, है ना? समझ में आई बात? तो के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, और फॉर्मूले में क्या होता है? स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट पी। दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर है, परंतु डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है, मैं हल्का सा ट्राइंगल दिखा भी देता हूं। ये जो डॉटेड लाइन था ये मेरा एल था, ये मेरा आर है, ये मेरा आर था, ये एल था, तो ये कितना हो गया हमारे पास? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो अब ध्यान सुनो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आप देखो ध्यान से, मैं बहुत थ्योरी नहीं लिखवा रहा, ये दोनों कंपोनेंट एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी दो वेक्टर एक तरफ जा रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे, ये और ये बराबर है, ये भी साइन थीटा साइन थीटा, ए और ई भी बराबर है, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको ई भी बोल सकते हैं, ई, कि दोनों को मैंने ई मान लिया है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होने वाला है? ए साइन थीटा, बेटा जी ए साइन थीटा प्लस ई बी साइन थीटा को ऐड कर लीजिए, दोनों बराबर हैं, तो हम लिख लेंगे इसको 2e साइन थीटा, साइन है कॉस है, कॉस, सॉरी कॉस, कॉस वाला ऐड हो रहा था ना, साइन वाला कैंसिल हो जाता, ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। और मैंने कहा ए बी बराबर है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग। अब आपको ई डालना है और कॉस थीटा डालना है, तो ध्यान से सुनो, ई तो ये रहा, ई है ना हमारे पास, क्या है ई हमारे पास? के क्यू बाय के क्यू, अंडर रूट करने के बाद क्या हट जाएगा? रूट भाग जाएगा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और बेटा जी कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो व्हाट इज बेस इस ट्राइंगल में? ये रहा थीटा, दोनों तरफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल है, तो बेस कितना है? एल, बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको उठा के यहां रखो, इसको उठा के यहां रखो, तो हमारे पास ई नेट कितना आ जाएगा? 2 के क्यू आर स्क्वायर, देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट मतलब कितना होता है? हाफ। तो इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर कितनी है? हाफ। तो कुल मिला के फॉर्मूला क्या बना? ई नेट इज इक्वल टू व्हाट? के क्यू इंटू 2l, सब मल्टीप्लीकेशन में है यार, ये सब मल्टीप्लीकेशन में ऐसा लिख सकता हूं ना मैं। और नीचे क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी? 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2। तो दिस इज द केस ऑफ डाइपोल की फील्ड निकाली हमने, कहां पे निकाली? इक्वेटोरियल लाइन पे। अभी जनरल केस है ये, मतलब डाइपोल जनरल है, अभी जनरल केस, मतलब डाइपोल का गैप भी बड़ा है और डिस्टेंस भी बड़ा है, दोनों नेग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी को भी हम। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया एक, ठीक है। अब आगे बढ़ लेते हैं इसमें। शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा ये? फॉर शॉर्ट डाइपोल, भाई शॉर्ट डाइपोल का मतलब है कि आर बड़ा होगा एल से, तो एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ होगा। ये रहा डाइपोल, ये रहा पॉइंट, ये पॉइंट, तो ये अगर mm में है, मान लो mm में है, ये 1 mm है, ये 1 mm है, और ये
10 सेंटीमीटर है या 1-2 सेंटीमीटर है तो शॉर्ट डाइपोल हो गए। क्वेश्चन में कई बार डाइपोल शॉर्ट लिखा आएगा और नहीं लिखा आता तो आपको वैल्यू से पहचानना होता है। कैसे? वैल्यू से लगभग 10 से 15 गुना का डिफरेंस होना चाहिए या यूनिट अलग अलग हो। डाइपोल का गैप mm में हो या सेंटीमीटर में हो तो भी शॉर्ट डाइपोल है, अगर ये सेंटीमीटर या मीटर में है तो भी शॉर्ट डाइपोल है। ठीक है, तो यहाँ पे एल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा जी, बताना जरा, 0। एक बार देखो यहाँ पर एल स्क्वायर 0 होने पे ये 3/2 किसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा के नीचे क्यूब, और क्यू इंटू 2l क्या होता है, P। हमको सबको पता है यार डाइपोल मोमेंट होता है आपका Q इंटू 2l। मैं वेक्टर लगा रहा हूं, मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं आप। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बना, इसे मैं बोल दूंगा ई इक्वेटोरियल। ई इक्वेटोरियल को मैं ऐसे लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, या पूरा लिख लो, पूरा लिखना है तो ऐसे लिख लो इक्वेटोरियल। आप लिखेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r3। ये बन गया मेरा फॉर्मूला। चलो आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। डेरिवेशन को जब मैं समझा रहा हूं उसी दिन जाके एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे देख रहे रिवाइज हो गया, इसे रिवाइज करना ही बोलते हैं। आप एक बार देखिए, कॉपी बंद करिए और लिखना है आपको। मेरी बात मानिए, आपको आगे बिल्कुल दिमाग में याद रहेगा। जब भी कभी कॉपी खोलेंगे ना 2 महीने बाद 1 महीने बाद तुरंत याद आ जाएगा। इंग्लिश टीचर है क्या वो? नहीं नहीं, कुछ मत करिए, बेसिक फंडा यही है। आज जाना, ज्यादा टाइम मत निकालना भाई। वैसे तो मैंडेटरी होता है कि फिजिक्स को 1-1.5 घंटा रोज पढ़ना चाहिए, बट मैं आपसे कह रहा हूँ सिर्फ 45 मिनट भी पढ़ लो आप, सिर्फ 45 मिनट। 30 मिनट आप बैठो डेरिवेशन लेके, अब 15 से 20 मिनट न्यूमेरिकल लगा लो। इतने में भी बच्चा ना 70 में से 50+ ले आता है, डैम श्योर। लेकिन वो 45 मिनट ऐसा ना होना चाहिए कि 15 मिनट आराम से ऐसे हाथ पर हिला रहे हैं, वो नहीं होती पढ़ाई। तमीज मतलब बैठ गए, तसल्ली से बैठ गए, हर मिनट का इस्तेमाल दिखना चाहिए। आप देखो ना टॉप कर जाओ क्लास में तो नाम बदल दीजिएगा। वैसे भी नाम बदलना चाहता हूँ मैं बदल नहीं सकता मैं। देखो तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको समझा दिया इक्वेटोरियल वाली बात, ये हो गया इक्वेटोरियल का। अगर आप पीछे देखो इक्वेटोरियल और एक्सियल में कुछ रिलेशन बन रहा है। उससे पहले एक और बात, नेट फील्ड कहां जा रही है हमारी, कहां जा रही है नेट फील्ड, लेफ्ट की तरफ, और डाइपोल की डायरेक्शन किधर जाती है, माइनस से प्लस। तो गौर से देखो, ध्यान से देखना मेरी बात कि सर यहां लिख देता हूं, ये मेरा यहां लिखता चलो, माइनस प्लस था, ये मेरा पॉइंट था और यहां पर मेरी फील्ड आ रही थी, इसे बोलेंगे ई नेट या इक्वेटोरियल। और मेरा डाइपोल कहां जा रहा है, इस तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो है और डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल हो गए। क्या हो गए, एंटी पैरेलल। तो आपका मतलब यहां पे नोट क्या बनेगा, नोट ये बनेगा सर ई नेट इज एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, सो थीटा वुड बी व्हाट, 180 डिग्री। ये एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और एक और नोट देख लीजिए आप, नोट बना के एक और, कि सर एक्सियल की जो फील्ड है ना आपकी, ध्यान से देखो, वहां पे K 2p/r³ था, और एक्सियल में क्या है, इक्वेटोरियल में क्या है, Kp/r³। तो ये आंसर हो गया ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, ये ठीक है। ई इक्वेटोरियल को मैं शॉर्ट फॉर्म में EQ लिख देता हूं। तो एक डब्बा ये बना लीजिए आप इंपॉर्टेंट का, ये डब्बा भी काम का है। 1 नंबर का क्वेश्चन, ये तो डेरिवेशन आएगी तो 2 नंबर की आएगी मिनिमम, ठीक है। डन, फटाफट छाप लीजिए। देखिए आपका डाइपोल का थर्ड केस है ये। जनरल पॉइंट का मतलब होता है ना एक्सियल ना इक्वेटोरियल। एक्सियल में हमारा एंगल कहां बन रहा था, एक तरफ। देखो आपको अभी याद होगा, अगर ध्यान से सुनो, पहला केस था ई एक्सियल। अगर आप ध्यान से देखें ई एक्सियल वाले केस में आपने नोटिस किया होगा, फॉर्मूला बनता है क्या, K 2p/r²।
आर क्यूब। इसमें देख रहे थे आप क्या हो रहा था, माइनस पी प्लस क्यू, सॉरी माइनस पी नहीं, माइनस क्यू प्लस क्यू। इसका डायपोल कहाँ जा रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही थी, ई नेट सेम। तो एंगल कितना बन रहा था बेटा जी, 0। इक्वेटोरियल में क्या हो रहा था, इक्वेटोरियल कितना होता है, के पी बाय आर क्यूब। और इसमें आपको नोटिस करो, डायग्राम से याद करो, माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू। बेटा जी यहां पे ध्यान से देखो, इसकी नेट फील्ड जा रही थी उल्टी इस तरफ, है ना, और डायपोल कहां जा रहा है, उस तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180। तो यहां पे आपका एंगल कितना बन रहा है इस लाइन से, देखना जरा, 90 डिग्री। कितना बन रहा है भाई ये वाला, 90। और यहाँ पे कितना बन रहा है, 0। बट अब जब मैं लेने वाला हूं पॉइंट, मतलब आपका ये रहा डाइपोल, ये वाला केस मैं जबरदस्ती करा रहा हूं, ध्यान सुनिए, ये मेंस का और मेडिकल के ही काम आता है। लेकिन 1% अगर चांस हुआ और सीबीएसई वालों का दिमाग घूम गया, जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने रिंग का दिया था, तो बेटा हो सकता है कि ये भी आ जाए। तो इसका डेरिवेशन तो नहीं देंगे वो, जहां तक मुझे उम्मीद है। इसका फॉर्मूला क्वेश्चन आ सकता है, आपको मैं तरीका बताता हूँ और फॉर्मूला बताता हूँ। माइनस क्यू प्लस क्यू, ध्यान सुनो, सेंटर से लेनी है लाइन, सुनो, सेंटर से लेनी है और पॉइंट पी ले लिया रैंडमली और इसे बोल दिया थीटा। क्या बोल दिया, थीटा। अब 1 मिनट साइलेंट होके जरा मुझे ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे। माइनस पी से, माइनस क्यू से प्लस क्यू में डाइपोल की डायरेक्शन कहां जाती है, इस तरफ। बोलो आया ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। इसने एंगल बनाया, चलो मॉड ले लेते हैं फिलहाल। इसने एंगल बनाया किससे, इस वाली लाइन से, कितना, थीटा। तो इस तरफ क्या जाएगा, पी कॉस थीटा। इस तरफ क्या जाएगा, पी कॉस थीटा। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में क्या जाएगा, इतनी बात क्लियर है। वेक्टर कंपोनेंट तोड़ने आते हैं, हमें फील्ड कहां निकालनी है, ये यहां निकालनी है, कहीं यहां। तो मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा, यहां पे जो फील्ड निकलेगी, देखो ये जो कंपोनेंट है डाइपोल का, ये इस पॉइंट के अलोंग जा रहा है, कहां जा रहा है, अलोंग। जब डाइपोल मोमेंट फील्ड, जब डाइपोल मोमेंट उस पॉइंट के अलोंग जाता है, फिर से सुनिएगा, जब डाइपोल मोमेंट उस पॉइंट के अलोंग जाता है तो कौन सा केस बनता है, एक्सियल। जब डाइपोल मोमेंट फील्ड के साथ जाता है तो कौन सा केस बनता है, एक्सियल। क्या बनता है, एक्सियल। यानी यहां पे क्या जा रहा है, इसका ई एक्सियल जा रहा है। क्या जा रहा है भाई, और ध्यान सुनो, इक्वेटोरियल वाले केस में डाइपोल के साथ 180 बना रहा था, बट इस डिस्टेंस के साथ क्या बना रहा है, 90। तो ये रहा देखो डाइपोल का दूसरा कंपोनेंट पी साइन थीटा। अगर मैं यहां पे एक लाइन ऐसे खींच दूं तो बेटा जी ये इसके इस डिस्टेंस के क्या है, क्या है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। आई होप समझ में आ रही बातें मैं क्या कह रहा हूं। तो ये जो कंपोनेंट है इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ई इक्वेटोरियल। देखो इक्वेटोरियल में डाइपोल मोमेंट इसके उल्टा होता है, इक्वेटोरियल में डाइपोल मोमेंट इसके उल्टा होता है, एक्सियल में दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इस वाले का जो कंपोनेंट है पी कॉस थीटा, वो जा रहा है एक्सियल के साथ, और एक्सियल में दोनों साथ साथ जाते हैं, बोलो है ना। और इक्वेटोरियल में डाइपोल मोमेंट का या डाइपोल मोमेंट या कंपोनेंट उसके उल्टी दिशा में चलता है। बोलो यार, बात समझ में आई। ओके मैं फिर से बताता हूं, ध्यान से देखो, इसको देखो पहले आप, डाइपोल मोमेंट और ई नेट सेम डायरेक्शन में, एक्सियल हो गया। इक्वेटोरियल में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहां पे आर भी इधर ही जा रहा है डिस्टेंस, यहां पे आर के क्या है, ये परपेंडिकुलर ये चीज। अब देखो डाइपोल इस तरफ जा रहा है, इसने बनाया एंगल इसके साथ, हमें यहां पे बताना था फील्ड। क्या बताना था, फील्ड पी पॉइंट पे। तो इसका एक कंपोनेंट पी कॉस थीटा, इसका दूसरा कंपोनेंट पी साइन थीटा। तो पी कॉस थीटा इस पॉइंट के अलोंग है, तो इसे क्या बोलेंगे, ई एक्सियल। क्या बोलेंगे, ई एक्सियल। मतलब इसके अलोंग कौन सी फील्ड जाएगी, एक्सियल, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर कौन सी आएगी, इक्वेटोरियल, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है। बात समझ में आई। तो नेट फील्ड कहां बनेगी हमारी, इधर। कोई पूछे आपसे, बताओ यहां पे नेट फील्ड कितनी है, नेट फील्ड ई नेट कितना है,
तो आप अब बताना मुझे गौर से, एक मिनट सुनिए जरा, एक्सियल और इक्वेटोरियल में कितना एंगल है? 90। ये थीटा है, एक मिनट रहिएगा चुप, और ये अल्फा है। ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है, ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ई नेट कितना होगा इस केस में, तो आप बोलेंगे सर एक्सियल और इक्वेटोरियल 90 डिग्री पर है। कितने पे? 90 डिग्री पे। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है ई एक्सियल का स्क्वायर कर दीजिए आप और ई इक्वेटोरियल का भी स्क्वायर कर दीजिए आप। अब मैं आपकी थोड़ी दुविधा इजी करने के लिए क्या कर देता हूं, मैं इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख देता हूं, बाकी खुद सॉल्व कर लीजिएगा आप। मतलब इसकी वैल्यू पता है आपको, ये रही, इसकी वैल्यू पता है आपको, ये रही। ये दोनों यहां पर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो पता है आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा के पी बाय आर क्यूब और ब्रैकेट में आएगा अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका फॉर्मूला बन गया है जेईई मेंस के लिए और मेडिकल के लिए। फिर डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऑफ ई मतलब नेट फील्ड वो है अल्फा। तो एक बात बताओ जरा गौर से, हाँ यहां देखो जरा, tan अल्फा क्या होगा बताना जरा बेटा। tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में ई इक्वेटोरियल है और बेस में एक्सियल है। बोलो यार, है कि नहीं? देखो यहां देखो, इस ट्रायंगल में, इस छोटे से में परपेंडिकुलर में ये और बेस में ये। तो बेटा ई इक्वेटोरियल क्या था फॉर्मूला से देखो, वहां पर ई इक्वेटोरियल क्या है हमारे पास, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे P नहीं है, P साइन थीटा है, और यहाँ पे P नहीं है, P कॉस थीटा है। यहाँ पे लिखेंगे हम K 2P कॉस थीटा बाय आर क्यूब। बोलो हाँ है ना, है ना, है कि नहीं? इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है मेरे पास, हाफ tan थीटा। मेरी बात समझ में आई? कुछ नजर आ रहा है आपको? यहां से एक बात क्या नजर आ रही है, सर tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा है। ध्यान से सुन लो बेटा जी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन आया था पेपर में, मेंस में भी। क्या ये थीटा वो है जो ये एंगल बना रहा है, बट ये अल्फा वो है जो ई नेट ने बनाया है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में जाएगी यहाँ पर। तो ये आपका मेंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया, जनरल केस। अगर सीबीएसई में आता है तो सीधा फॉर्मूला मार के दोनों आंसर निकालेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, समझ में आई बात? तो फटाफट छाप लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। छापो। तो आई थिंक ये आपका तीसरा केस था जो कि सीबीएसई में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। मोर स्पेशली आपका मेंस और मेडिकल में आता है। ठीक है, तो मैंने समझा दिया, ये जनरल केस है, मतलब ये थीटा 45 30 कुछ भी हो, कोई भी एंगल हो, ये फॉर्मूला लगा दो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। आपको भला डेरिवेशन याद रहे ना रहे, बस ये फॉर्मूला और डायरेक्शन याद रहनी चाहिए। अगर डेरिवेशन याद है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गलती होने के चांसेस 0 हो जाते हैं फिर। ठीक है, यहाँ पे ये मैं बता चुका हूं, इसमें एंगल 0 बनता है, इसमें 90 बनता है इसके साथ, आर के साथ, परंतु यहाँ पे एंगल कुछ भी बन सकता है। तो कुछ भी के लिए ये रहा और ये उसकी डायरेक्शन रही। कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया इसके ऊपर, चाहे तो आप पीवाईक्यू की बुक उठाना और क्रॉस चेक कर लेना, क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है मींस में सीधे। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इसके क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट टॉपिक टॉर्क। ठीक है, टिल देन आप इसे रिवाइज कर सकते हैं इससे, और पीछे का लेक्चर में बनाता हूँ थोड़ी देर। चलो भाई, बाय बाय, थैंक यू।